इस विवाद के बारे में आप जरूर सुने होंगे, लेकिन आज इस विवाद में आपको एक ऐसी बात बताएंगे जो आप नहीं जानते होंगे। इस केस में क्या होने वाला है, क्या होगा, और ये यानी ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का जो केस है, अब आप उसको अच्छे से जान रहे हैं, इसलिए कि ये बहुत पॉपुलर हो चुका है ये मामला जो है। इसलिए इस मामले को आप समझ गए होंगे कि आखिर मामला क्या है। लेकिन ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन एसडीएम का है। बहुत लोगों के द्वारा जो है, यानी ये एक तरह से बताने का प्रयास किया जा रहा है कि जो एसडीएम है उनको पद से हटा दिया गया, उनके ऊपर कार्रवाई किया गया। लेकिन आज जो ये यानी डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट जो होता है एसडीएम, इसके बारे में और यानी इस पे किस प्रकार से एक्शन लिया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, क्या कानून है एक तरह से जिसके तहत जो है एक्शन लिया जा सकता है, तो उसको समझना बेहद जरूरी है। देखें, एक एग्जाम होता है, वो एग्जाम होता है यूपीपीएससी। यूपीपीएससी यानी ये जो एग्जाम है एक पीसीएस एग्जाम है, और यानी इसमें ये हर स्टेट का एक एग्जाम होता है, जिसमें जो एक तरह से जैसे आपका यूपीएससी का एग्जाम हो गया, तो ये सेंट्रल लेवल के जो एक लेवल का एक एग्जाम होता है, उसी प्रकार राज्य सरकार के द्वारा भी जो है सिविल सर्विस के एग्जाम का एक तरह से आयोजित किया जाता है, और उसमें स्टेट लेवल के जो अधिकारी होते हैं वो उनको तैनात किया जाता है, और इनकी नियुक्ति जो होती है वो राज्यपाल के द्वारा होता है, ये आप समझ लें। ठीक है, यानी स्टेट लेवल से जो एग्जाम लिए गए उनकी जो नियुक्ति हुई और उनको राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। और लेकिन जो सेंट्रल लेवल का जो पोस्ट है उसकी जो नियुक्ति होती है, यानी जो डीएम बनते हैं, है ना, एडीएम बनते हैं, उनकी जो नियुक्ति होती है वो यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा होती है। ठीक है, तो ये जो इनका विवाद है वो विवाद ये है कि मान लेते हैं कि इनका देखें, हर आदमी का एक जीवन का जो मैटर हो, एक दूसरे का आपस में विवाद होना, हर आदमी क्या है कि वो एक इंडिपेंडेंट है, वो कभी किसी का त्याग कर सकता है, ये हमारा कानून कहता है। देखें, एक होता है कि आप सामाजिक लेवल पर चीजों को देखते हैं, और एक होता है कि आप कानून के नजर से चीजों को देखते हैं, दोनों में अंतर होता है। ठीक है, सामाजिक लेवल पर देखें तो एक जो बेटा है वो पिता से जो है अपनी जायदाद में हक नहीं मांग सकता है, इसलिए कि लेकिन कानूनी तौर पे सामाजिक अच्छा नहीं लगता है कि आप पिता से अपने हक की बात कर रहे हैं, इसलिए कि वो आपका जीवन यापन जो है, भरण पोषण बचपन से वो करते आए हैं, तो ये जो है एक तरह से अगर सामाजिक लेवल पर देखा जाए तो वो सही नहीं है। लेकिन अगर कानूनी तौर पर देखा जाए तो वो एक प्रकार का उत्तराधिकारी है, अभी भी अपने पिता से जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसमें अपना हक का दावा कर सकता है। तो बहुत तरह की चीजें हैं। उसी प्रकार जो परिवार का एक पर्सनल मैटर है इन दोनों का विवाद का, तो ये मामला जो कोर्ट में जाएगा तो वो डिपेंड करता है दोनों के ऊपर क्या दलीलें जो है पेश किया जा रहा है, उसका निष्कर्ष क्या निकलता है। अगर मान लेते हैं कि कोई एक जो है ये चाहता है कि नहीं, हम एक का आरोप सही साबित होता है और वो अगर ये चाह रहे हैं कि हमको दूसरे के साथ जो है अब आगे नहीं चल सकते हैं, तो उनका साथ जो है वो टूट जाएगा, यानी कोर्ट का जो जजमेंट होगा उसके अनुसार वो, या तो देखें खास करके जो पारिवारिक फैमिली मामले होते हैं उसमें कोर्ट का भी पहला प्रयास होता है कि रिश्ते ना टूटें। ठीक है, हो सकता है कि कुछ एक तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से जो है जो भी हुई है उसमें सुधार हो और रिश्ते ना टूटे। लेकिन अगर फिर भी जो है वो रिश्ता चलने के लायक नहीं होता है तो फिर दोनों को अलग कर दिया जाता है। ये तो है हमारे नियम और कानून। लेकिन जो हमारा संविधान है ना, संविधान क्या कहता है? तो संविधान का जो आर्टिकल है, ठीक है, संविधान का जो यहाँ पर आर्टिकल है 311, तो ये है कि वैसा एक तरह से जो पोजीशन है, ठीक है, तो इसमें जो एक तरह से सरकार के जो अधीन कार्यरत व्यक्ति हैं, जो पोजीशन होगा, ये सारा जो पोजीशन है वो सरकार के अधीन है और वो कार्यरत है, एक पोजीशन पे है। ठीक है, यानी अगर आप भी एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, देखिए हर स्टेट का अपना एक पोजीशन है। यहाँ पर सबसे ऊपर कमिश्नर है, कलेक्टर है, एडिशनल कलेक्टर है, डिप्टी कलेक्टर है, ब्लॉक डेवलपमेंट जो बीडीओ आप कहते हैं, तहसीलदार है, रेवेन्यू इंस्पेक्टर है, पटवारी है,
तो ये सभी पोजीशन जो है, अगर आप यूपीपीएससी का एग्जाम देंगे या एमपीपीएससी का एग्जाम देंगे तो वहां पर होता है। तो उसी प्रकार अगर मान लेते हैं कि आप बीपीएससी हो गया या जेपीएससी का एग्जाम देते हैं तो वहां पर भी एसडीएम होते हैं, बीडीओ होते हैं, उसके नीचे जो एक तरह से जो भी पोस्ट है सर्कल ऑफिसर होते हैं। तो ये रेवेन्यू के और जो है आरओ, सीओ, आरओ, ये सब जो है रेवेन्यू ऑफिसर होते हैं। तो ये सब पोस्ट जो है स्टेट वाइज जो है वो जो एग्जाम होता है तो उनका स्टेट वाइज जो पोजीशन दिया जाता है वो वहां पर मेंशन पोस्ट हर स्टेट में जो है वो डिफरेंट आपको नाम सुनने में जो है मिल सकता है। लेकिन सबका काम लगभग जो है वो वही होता है जो कि राज्य सरकार के द्वारा उनको जो भी कार्यभार दिया गया उनका काम है उसको देखरेख करना और साथ में उससे संबंधित जो भी एक तरह से लोगों की समस्या है उसको भी सुनना। अब लेकिन यहाँ पर जो है ये जो आर्टिकल है यानी आर्टिकल जो यहाँ पर है 311, ये इसकी बात करें, ये याद कर लें कि ये जो है पद जो है एक तरह से हटाने, है ना, व्यक्ति को पद से हटाने का वर्णन करता है। ठीक है। और साथ में जो है जो भी एक तरह से सिविल सेवा से पास किए हुए हैं वैसे जो अधिकारी हैं या जो पोजीशन पे बैठे उनके लिए एक तरह से आप समझ लें कि उनके जो खिलाफ है ना, उन्हें उनके खिलाफ जो दायर आरोप है तो उसके जवाब देने का भी उनको मौका देता है। ठीक है। अब जो है अगर मान लेते हैं कि इन पे किसी भी प्रकार का कोई भी जो अधिकारी है, अगर ये एसडीएम है, ठीक है, एसडीएम है, अब इन पर जो है ये एक तरह से पीसीएस एग्जाम पास करके जो है एसडीएम बनी है, राज्य सरकार का सेवा कर रही है, अगर उन पर किसी प्रकार का कोई आरोप अगर लगता है और वो आरोप इस प्रकार है कि जिस पे सरकार जो है यहाँ पर सस्पेंड किया जा सकता है, और सस्पेंड अगर कोई भी अधिकारी को किया जाता है तो ये होता है टेम्परोरी जो है यहाँ पर एक तरह से स्टॉप किया हुआ है, मतलब इसको जांच किया जाएगा, जांच करने के बाद अगर इनकी त्रुटि नहीं होगी तो इनको फिर से पोजीशन जो है वो दे दिया जाएगा। अब उसके बाद होता है कि अब ठीक है, ऐसा आरोप है कि अब इनको जो है एक तरह से सस्पेंड किया गया, तो मतलब ये है कि जांच के बाद फिर से पोजीशन मिलेगा। अब अगर मान लेते हैं कि इनको डिसमिस किया जाता है, ठीक है, डिसमिस किया जाता है तो इसका पूरा ये होता है कि इसको अब टर्मिनेट कर दिया गया, है ना, टर्मिनेट कर दिया गया। मतलब अब ये करने का जो है ना पावर्स जो है सिर्फ राज्यपाल को है। ठीक है। अगर मान लेते हैं कि इसलिए कि ये जो है यूपीपीएससी का एग्जाम जो है पास करके जो है राज्य सरकार के लिए सेवा दे रही है, इसीलिए इनको राज्यपाल के द्वारा जो है एक तरह से नियुक्त किया गया था, तो राज्यपाल को उनको पद से हटाने का जो है बर्खास्त करने का जो है टर्मिनेट करने का पावर वो राज्यपाल को है। बिना राज्यपाल के आदेश से वो उनको पद से नहीं हटाया जा सकता है। लेकिन अगर कोई भी यूपीएससी एग्जाम पास करके जो है आईएएस बन जाता है, तो अगर किसी आईएएस को जो है ना, कोई आईएएस अधिकारी है, उनको अगर पद से हटाना है, ठीक है, पद से हटाना है तो ये तभी संभव है, ये तभी संभव है जब राष्ट्रपति का आदेश होगा, है ना, कि इसलिए कि इनकी जो नियुक्ति होती है, अगर इनको जो नियुक्त किया जाता है तो वो एक तरह से उस समय राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, इसीलिए पद से हटाने का पावर भी राष्ट्रपति को होता है। लेकिन अगर बात पर अब इस केस में आपको देखना है कि फाइनल रिजल्ट क्या होता है। अभी एक तरह से ये एक पॉपुलर है ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की कहानी, आप जरूर सुने होंगे कि इनका अभी जो ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की जो है कहानी है, एक पॉपुलर कहानी है। और अगर देखा जाए इसको तो एक अभी का जो विवाद है, और अभी आप देखते हैं कि जहां भी देखेंगे आपको हर न्यूज चैनल पर आपको जो है देखने को मिलेगा इनके बारे में। लेकिन हम आपको बता रहे थे कि आखिर अगर इस प्रकार किसी प्रकार का कोई एक्शन लिया जाता है तो इस तरह के मामले में किस प्रकार से जो है एक्शन लिया जा सकता है। अब यहाँ पर अगर बात करें कि इनका जो पारिवारिक विवाद है, और पारिवारिक विवाद में जो आलोक मौर्य हैं, और आलोक मौर्य 3 भाई शायद हैं, और उनके जो भाई हैं, भाई का नाम अशोक मौर्य है, विनोद मौर्य भी उनके भाई हैं।
अब यहाँ पर जो है जो आलोक मौर्य है उनकी पत्नी जो है ज्योति मौर्य है, और ज्योति मौर्य जो है को पढ़ा लिखा कर आलोक मौर्य के द्वारा जो है एसडीएम बनाया जाता है। और बाद में जब एसडीएम का पोजीशन उनको प्राप्त हो जाता है तो कुछ समय बाद जो है, जो कि आलोक मौर्य एक सफाई कर्मी है तो उनको जो है छोड़ने का जो है एक तरह से प्रयास किया जाता है कि अब वो उसके साथ जो है नहीं रहना चाहती है। जो भी कारण है, अब ये फैमिली कोर्ट का मैटर है, फाइनल जो रिजल्ट आएगा उसके बाद ही वो डिपेंड करता है कि हमारा कानून जो है सभी तथ्य को देखने के बाद क्या रिजल्ट देती है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।